नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी एक्सपीरियंस बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं और बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, तो सभी जो है वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो जो है ना आपके एग्जामिनेशन के व्यू से बनाया जा रहा है दोस्तों। और कम पढ़िए और सफलता पाने का जो है गारंटी दिया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि आपकी जो मेहनत होगा वही जो है ना एग्जाम में रंग लाता है। और मेरी जो है मेहनत आपके सफलता में जो है ना सहयोगी के रूप में प्रस्तुत करेंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, विक्रमांक देव चरित्र की रचना किसने किया? विक्रमांक देव चरित्र की रचना किसने किया था? तो बिल्हन ने किया था। किसने किया था? बिल्हन ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। तो बिल्हन जो थे विक्रमांक देव चरित्र की रचना क्या था? क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन जो है आप पढ़िए ताकि एग्जामिनेशन में सफलता पाने का एकमात्र विकल्प है दोस्तों। इस पुस्तक में जो है विक्रमादित्य सिक्स का जीवन के बारे में प्रकाश डाला गया है। विक्रमादित्य सिक्स जो थे उन्हीं के बारे में इस पुस्तक में जो है क्या किए हैं? प्रकाश डाला गया है। क्लियर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? तो बीटा प्रथम थे। काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? बीटा प्रथम। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले किस राष्ट्रकूट शासक ने भाग लिया था? कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले किस राष्ट्रकूट शासक ने भाग लिया था? तो कौन सा राष्ट्रकूट शासक थे? वो ध्रुव प्रथम थे। कौन थे? ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्रुव प्रथम ने भाग लिया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कब की गई? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कब की गई थी? तो 752 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 752 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है कब किया गया था? 752 ईस्वी में किया गया था, जिसकी राजधानी जो है मानखेट में बनाया गया था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कब हुआ था? 752 ईस्वी में। और राजधानी कहाँ बनाया गया था? मानखेट में बनाया गया था। किस में बनाया गया था? मान्यखेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन जो है आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। मानखेट में बनाया गया था। और संस्थापक जो है थे राष्ट्रकूट वंश के, वो दंती दुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे। जबकि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक जो थे कृष्ण तृतीय थे। कौन थे? कृष्ण तृतीय। क्लियर? तो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन थे? कृष्ण तृतीय। और राष्ट्रकूट वंश का जो प्रथम शासक, जिसको संस्थापक कहा जाता है, वो दंती दुर्ग थे, जिसकी स्थापना 752 ईस्वी में किया था। और राजधानी जो है राष्ट्रकूट वंश का उस समय मानखेट को बनाया था। क्लियर? तो राष्ट्रकूट वंश का राजधानी कहाँ है? मानखेट में है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव और पांड्य वंश को किसने नष्ट किया था? पल्लव और पांड्य वंश को किसने नष्ट कर दिया था? तो गोविंद तृतीय ने नष्ट किया था दोस्तों। पल्लव वंश और पांड्य वंश को किसने नष्ट किया था? गोविंद तृतीय ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? गोविंद तृतीय हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि पुराण के रचनाकार कौन थे? आदि पुराण के रचनाकार कौन थे? तो आदि पुराण के जो रचनाकार थे वो जिनसेन थे। आदि पुराण के रचनाकार कौन थे? जिनसेन थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? जिनसेन हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? तो आदि पुराण के रचनाकार कौन थे? जिनसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की किस गुफा संख्या को विश्वकर्मा गुफा भी कहा जाता है? एलोरा की किस गुफा संख्या को विश्वकर्मा गुफा भी कहा जाता है? तो गुफा संख्या जो 10 है, एलोरा का जो गुफा संख्या 10 है, उसको विश्वकर्मा गुफा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया होगा। जबकि गुफा संख्या 15 जो है वो विष्णु के नरसिंह अवतार को दिखाया गया है। गुफा संख्या 15 में क्या किया है?
विष्णु के नरसिंह अवतार को दिखाया गया है, और गुफा संख्या 16 और 17 जो है बुद्ध के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। तो क्लियर हो गया होगा। गुफा संख्या 10 किसके लिए प्रसिद्ध है? विश्वकर्मा गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। क्लियर। और गुफा संख्या जो 15 है वो विष्णु के नरसिंह अवतार को दिखाया गया है, और जबकि गुफा संख्या जो 16-17 है वो बुद्ध के जीवन पर प्रकाशित है। क्लियर। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा, तब जाके एलिमिनेट करने में मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय को जो हराया था वो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने हरवाया था। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने हराया था। पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। और पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। ध्यान में रखना है, पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। और पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था। क्लियर हो गया होगा। ये तीनों बात रिलेटेड रखिएगा, तब जाके एग्जामिनेशन में आपको मजा आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन की हम लोग चयन करेंगे, और असत्य कथन देखते हैं कौन कौन है। पहला है, कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने किया था। बिल्कुल सभी लोग जानते हैं कि कदम वंश की स्थापना जो है मयूर शर्मन ने किया था, जिसकी जो राजधानी बनाया था बनवासी को बनाया था। कदम वंश की राजधानी कहाँ है? बनवासी में है। कदम वंश की स्थापना किसने किया था? मयूर शर्मन ने किया था। क्लियर। दूसरा है, गोविंद तृतीय ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को त्रिपक्षीय संघर्ष में हराया था। कहता है कि गोविंद तृतीय ने प्रतिहार शासक जो थे नागभट्ट द्वितीय को त्रिपक्षीय संघर्ष में हराया था। तो बिल्कुल जो है इन्हें हराया था। ऑप्शन 2 भी सही है, क्योंकि गोविंद तृतीय जो थे पल्लव और पांडे वंश को दोनों को नष्ट किया था गोविंद तृतीय, और गोविंद तृतीय ने ही जो है प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। किसमें? त्रिपक्षीय संघर्ष में। क्लियर हो गया होगा। तीसरा है, एनसीईआरबी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे सुरक्षित शहर जो है कोलकाता है। बिल्कुल एनसीईआरबी का जो हाल ही में रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है, जिसमें सबसे सुरक्षित शहर जो है कोलकाता को बनाया गया है। ऑप्शन सी भी सही है। चौथा है, राम मंदिर का निर्माण रिलायंस ग्रुप ने किया है। राम मंदिर का निर्माण रिलायंस ने नहीं किया है, ये गलत है। राम मंदिर का निर्माण किसने किया है? लार्सन एवं ट्यूब्रो कंपनी ने किया है। लार्सन एवं ट्यूब्रो कंपनी ने किया है। ध्यान में रखिएगा कि राम मंदिर का निर्माण जो है लार्सन एवं ट्यूब्रो कंपनी ने किया है। तो असत्य जो है डी मिल गया। क्लियर। तो इस तरह से आप एलिमिनेट करके आप ऑप्शन सही कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पर्व कौन है? बिहार का राजकीय पर्व कौन है? तो राजकीय पर्व की चर्चा कर रहा है दोस्तों। तो छठ पूजा है, सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? छठ पूजा हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। छठ पूजा जो है, छठ पूजा का त्योहार जो है कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को मनाया जाता है। ये जो छठ पूजा मनाया जाता है कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की छठी को मनाया जाता है। छठी तिथि जो होता है उसके दिन मनाया जाता है। क्लियर। यह त्योहार जो है मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। यह जो त्योहार है छठ पूजा का त्योहार, ये मुख्य रूप से जो मनाया जाता है बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। क्लियर। और बिहार का राजकीय पर्व छठ पूजा ही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो आर्यभट्ट का जो जन्म हुआ था पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था?
ये पटना के निवासी थे जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था। क्लियर? कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि शून्य का आविष्कार किसने किया था, तो शून्य का आविष्कार जो है आर्यभट्ट ने ही किया था। आर्यभट्ट किसके दरबार में रहते थे, ये आप कमेंट करके लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? तो आर्यभट्ट जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, अर्थात विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पटना में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन जो है पटना में स्थित नहीं है? तो एक एक करके देखते हैं कि पटना में कौन स्थित नहीं है। तो पहला है, कहता है कि बिहार संगीत नाटक एकेडमी। बिहार संगीत नाटक एकेडमी जो है पटना में है, तो बिल्कुल जो है बिहार संगीत नाटक एकेडमी पटना में ही है। क्लियर? ये बिल्कुल सत्य है, बिहार संगीत नाटक एकेडमी पटना में है। क्लियर? दूसरा है बिहार ललित कला एकेडमी। बिहार ललित कला एकेडमी पटना में है, तो बिल्कुल जो है बिहार ललित कला एकेडमी जो है पटना में है। क्लियर हो गया होगा? तीसरा है भारतीय नृत्य कला मंदिर। भारतीय नृत्य कला मंदिर जो है पटना में है, तो भारतीय नृत्य कला मंदिर भी पटना में है, ये भी सत्य है। चौथा है मिथिला चित्रकला संस्थान पटना में है, तो मिथिला चित्रकला संस्थान पटना में नहीं है, यही गलत है। तो कहता कि पटना में कौन स्थित नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि मिथिला चित्रकला संस्थान जो है वो मधुबनी में है। ध्यान में रखिएगा, मिथिला चित्रकला संस्थान कहाँ है? मधुबनी में है। क्लियर? जबकि बिहार संगीत नाटक एकेडमी पटना में है, बिहार ललित कला एकेडमी पटना में है, भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना में है, जबकि मिथिला चित्रकला संस्थान मधुबनी में है। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यकाल। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश का देन है? शून्यकाल जो है, शून्यकाल जो संसदीय व्यवस्था में आया है वह किस देश का देन है? तो भारत का ही देन है दोस्तों। शून्यकाल जो है किसका देन है? भारत का ही देन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। शून्यकाल जो संसदीय व्यवस्था है वह भारत का ही देन है। क्लियर? शून्यकाल की अवधि 1 घंटा का होता है। शून्यकाल की अवधि कितना होता है? 1 घंटा का होता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो संसद की बैठक जो है 2 बार होना आवश्यक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार होना आवश्यक है। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग करने का जो अधिकार है किसको प्राप्त है? तो राज्यसभा जो है किसी को भी नहीं है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि राज्यसभा जो है एक अस्थाई संस्था है। क्लियर? राज्यसभा क्या है? एक अस्थाई सदन है, जिसका जो है 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष में जो है क्या होता है? रिटायरमेंट होता है, अवकाश ग्रहण करते हैं। क्लियर? और इनके सदस्य का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, ये 6 वर्षों के लिए होता है। राज्यसभा के कार्यकाल का, सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्षों के लिए होता है। और इसका जो सदस्य होता है प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आप क्लियर हो गए होंगे। राज्यसभा के लिए जो सदस्य का जो न्यूनतम आयु होना चाहिए वो 30 वर्ष होना चाहिए, जबकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष उम्र है। क्लियर? राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए, जबकि लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। क्लियर हो गया होगा? तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया था? भारतीय संसद का
स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया था? तो 13 मई 2002 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 13 मई 2002 को मनाया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी.एन. राव हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन पूछ लेगा? तो बी.एन. राव हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति में, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में जो थे कुल सदस्य वो 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। क्लियर। जबकि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और भीमराव अंबेडकर सहित जो थे इसमें 7 सदस्य थे। क्लियर। भीमराव एक थे और 6 अन्य सदस्य थे। क्लियर। टोटल जो थे 7 सदस्य थे। क्लियर। तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जेल लोक अदालत की शुरुआत की गई है। भारत में जो पहली बार जेल लोक अदालत का शुरुआत कहाँ किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में किया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन, दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन जो है, समय क्षेत्र जो है किस देश में है? दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन जो है वो फ्रांस में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले साम्राज्यों का सही क्रम क्या है? विजयनगर जो साम्राज्य थे उस पर शासन करने वाले जो साम्राज्य हुए वो सही क्रम क्या है? तो पहले जो शासन किया था संगम वंश किया था। विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना हुआ था हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया था। और ये कहाँ किया था? तुंगभद्रा नदी के किनारे। क्लियर। जिसकी राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, तुंगभद्रा नदी के किनारे। क्लियर। तो सबसे पहला जो साम्राज्य हुआ संगम वंश हुआ, उसके बाद जो साम्राज्य आए सुलभ वंश आए थे, उसके बाद जो आए तुलुप वंश आए, उसके बाद जो आए अराबिडु वंश आए थे। इन सभी जो है साम्राज्य ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। तो कौन कौन? पहले संगम वंश, उसके बाद सुलभ वंश, उसके बाद तुलुप वंश, उसके बाद अराबिडु वंश। क्लियर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण को क्या कहा जाता है? लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण को क्या कहा जाता है? तो ब्लड मून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लगातार अगर 4 गो पूर्ण चंद्र ग्रहण हो जाएगा तो उसको हम लोग ब्लड मून कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण को ब्लड मून के नाम से जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध जो है ये उड़ीसा में पड़ता है, महानदी के तट पर है। हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पर है, उड़ीसा में पड़ता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये निम्न हो जाएगा, वो निम्न लिखा दिया है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक एक करके हम लोग कथन देखेंगे और सत्य की पहचान करते हैं। पहला है, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण नंदी बर्मन द्वितीय ने करवाया था। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण नंदी बर्मन द्वितीय ने करवाया था। यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर।
दूसरा है यूके द्वारा स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में एक नया सिक्का ब्लैक हॉल जारी किया गया था। बिल्कुल जो है ब्रिटेन जो है, यूके ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन के द्वारा स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में एक नया सिक्का जारी किया था जिसको ब्लैक हॉल के नाम से जाना गया है। क्लियर? ये ब्लैक हॉल जो सिक्का है ये स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में ब्रिटेन के द्वारा ये जारी किया गया है। क्लियर? ये बिल्कुल सत्य है। तीसरा है खमसीन इजिप्ट की स्थानीय पवन है। खमसीन जो है इजिप्ट की स्थानीय पवन है, ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर हो गया होगा? खमसीन जो है इजिप्ट की स्थानीय पवन है। चौथा है शेरशाही मस्जिद सासाराम में है। बिल्कुल ये गलत है। शेरशाही मस्जिद जो है ये पटना में है दोस्तों। शेरशाही मस्जिद कहाँ है? पटना में है, जबकि सासाराम दिया हुआ है, गलत है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो उपर्युक्त में से तीनों कथन सत्य है, जबकि चौथा कथन जो है ये गलत हो गया। ये असत्य की खोज करना था दोस्तों। ये यहाँ गलती लिख दिया थोड़ा सा, यहाँ असत्य कर लीजिएगा, वो सत्य। क्लियर? तो असत्य की खोज करना था तो ऑप्शन डी हो जाएगा, असत्य मिल गया, क्योंकि ऑप्शन तीनों जो है ऊपर में सही है। और शेरशाही मस्जिद जो है सासाराम में नहीं है बल्कि पटना में है। ध्यान में रखिएगा, शेरशाही मस्जिद जो है पटना में है, जबकि शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम में है। ये एकदम क्लियर याद रखिएगा। यही सब क्वेश्चन जो है आपको कंफ्यूजन दे देता है एग्जामिनेशन में और आपका सिलेक्शन रद्द हो जाता है। इसलिए आपका सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन लिस्ट में नाम आने के लिए आपको कंफ्यूजन को दूर करना है, जो कि हमने सारा कंफ्यूजन को आपको दूर करके रखा हूँ। तो शेरशाही मस्जिद जो है कहाँ है? पटना में है, जबकि शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह जो हुआ था कहाँ हुआ है? बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी हो जाएगा, बड़ौदा। बघेरा विद्रोह जो हुआ था 1819-20 में हुआ था। बघेरा विद्रोह कहाँ कब हुआ था? 1819-20 में हुआ था और ये गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। वहाँ के शासक गायकवाड़ के विरुद्ध हुआ था। वहाँ का जो शासक था बड़ौदा का, गायकवाड़ थे, और गायकवाड़ के विरुद्ध जो है यह विद्रोह हुआ था, जिसको बघेरा विद्रोह के नाम से जाना गया है, जो कि 1819 से 20 के बीच में हुआ था। क्लियर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं? कौन जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं? क्लियर? तो देखते हैं, वीवी गिरी जो थे ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा है मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रह चुके हैं। ये भी सत्य है। क्लियर? बीडी जत्ती भी जो थे ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रह चुके हैं। अर्थात ये तीनों जो है रह चुके हैं। उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा। क्लियर? तो बीबी गिरी जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे वो 1969 ईस्वी में रहा था। कब रहा था? 1969 ईस्वी में रहा था। जबकि मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी जो है, जब बीबी गिरी हटे थे तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए। फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह जब हटे थे तो 1977 ईस्वी में बीडी जत्ती जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 3 व्यक्ति काम किए, बीबी गिरी जो कि 1969 में काम किए, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि 1969 में काम किए, और बीडी जत्ती 1977 में काम किए। क्लियर हो गया होगा? तो तीनों का हम कार्यकाल भी बता दिए, और कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है यही 3 व्यक्ति है। क्लियर? अब तक में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का संवैधानिक राष्ट्रपति कौन होता है?
भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। क्लियर? जबकि वास्तविक वास्तविक शक्ति अगर पूछ लेगा कि भारत का जो वास्तविक शक्ति होता है वो मंत्रिमंडल में निहित होता है। क्लियर? और मंत्रिमंडल का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। क्लियर? तो वास्तविक प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पद पर कितने दिनों तक रहे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा जो प्रधानमंत्री पद पर अभी तक जो रहने का रिकॉर्ड है वो जवाहरलाल नेहरू के पास है, जो कि 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन तक जो है प्रधानमंत्री पद पर रहा था। क्लियर हो गया होगा? 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक जो है ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों। सबसे कम समय अवधि के लिए जो प्रधानमंत्री पद पर रहा था वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे, जो कि मात्र 13 दिन के लिए रहे थे। क्लियर हो गया होगा? अटल बिहारी वाजपेयी जो थे सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे, मात्र 13 दिन के लिए। क्लियर? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री अगर पूछेगा तो आप बताइएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर? और गृह मंत्री भी जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। तो क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संसद का गठन किस अनुच्छेद में है? भारतीय संसद का गठन किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संसद का जो गठन है अनुच्छेद 79 में है। किस में है? अनुच्छेद 79 में है, 79 में है। क्लियर? भारतीय संसद का जो गठन होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनता है। क्लियर? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा। कह रहा है कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? राज्यसभा के प्रथम उपसभापति तो जो थे वो श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव थे। श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? तो क्लियर हो गया होगा। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 250 होती है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना होता है? 250 होता है। जबकि वर्तमान में जो है अभी राज्यसभा में 245 सदस्य है और राज्यसभा में जो है 12 सदस्य को जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है और 233 सदस्य जो है वो संघ के इकाइयों से चुन करके आते हैं। क्लियर हो गया होगा? तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। नमस्कार।